ये खबर दिखाते हुए मुझे आपको बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ में हैं आज रोहित भट्ट के पिता। और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनकी पहचान उनके बच्चों के द्वारा होती है। साथियों नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज ये खबर सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली है। आपको याद होगा 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा में एम्बुलेंस आया और 29 पर्वतारोही वहाँ पर जो है उनकी जान चली गई, शहीद हो गए। उनमें से एक टेरी का बेटा रोहित भट्ट भी था, जिसको काफ़ी चोट आई, लेकिन अब वो स्वस्थ हुआ और उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर उसने 22 मई को 8:15 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर झंडा रोहण किया। और आज उस चोटी पर रोहित भट्ट के द्वारा भारत की आन बान शान, भारत का तिरंगा और जय श्री राम का झंडा लहरा रहा है। दोस्तों, ये फ़ोटो खींचना बड़ा आसान है एक छोटे से मोबाइल से या कैमरे से, लेकिन उतनी ऊंची चोटी पर जाकर झंडा गाड़ना और उसके बाद हर दिल में अपनी जगह बनाना, इसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। ये कहीं ना कहीं आज हमारे देवी देवताओं की, पितृदेवताओं की और माता पिता की एक कृपा की बदौलत ये सब हो चुका है। और धन्यवाद उन सभी सहयोगियों का जिनके माध्यम से उसका जो फर्ज था, जो जिद थी, वो कर्ज हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। जिसने प्रदेश का ना होने के बाद भी, चाहे वो राजस्थान से हो, गोवा से हो, नेपाल से हो, गुजरात से हो या अपने उत्तराखंड के ही भाई बहन हो, उसके लिए बहुत से लोगों ने लाखों रुपए की मदद की है। रोहित भट्ट से मैंने अभी बात करी, क्योंकि रोहित भट्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं। खुशी भी बहुत है। इसमें सरकार का भी काफ़ी योगदान रहा, हमारी टीडीसी का भी योगदान रहा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार रतुड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो सफ़र था, पिछली बार का जो मंजर आप याद करते होंगे, जब आपके घर में बड़े बेटे की शादी थी और आपको खबर मिलती है कि वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया है, लेकिन रोहित भट्ट सुरक्षित है। उस दिन आपके घर में पूजा भी थी। और आज उसी बेटे ने जो जिद पकड़ी थी, जो नशा था कि मुझे वहाँ झंडा फहराना है, और वो झंडा उसने वहाँ गाड़ दिया है। और आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये गौरव का विषय बन चुका है। जी रतुड़ जी, आपको पता है 4 अक्टूबर 2022 को रोहित जो है NIM से एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए जा रखा था। उसी दिन मेरे बड़े बेटे की शादी थी, मेहंदी की रस्म चल रही थी। तो उस समय मुझे उत्तरकाशी से फ़ोन आया रात को कि एवलांच आ गया है, पर रोहित सुरक्षित है। तो मैंने सोचा कि कोई बड़ी घटना तो हो चुकी है, क्योंकि एवलांच का मतलब है कि एकदम बर्फ़ आ जाती है, बर्फ़ का पहाड़ी टूट जाता है। तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। उसके बाद दूसरे दिन बारात निकलती है और मैं रोहित के पास जो है उत्तरकाशी पहुंचता हूं। तो उत्तरकाशी पहुंचने पर रोहित काफ़ी सूजन आ रखा था। रोहित हॉस्पिटल में एडमिट था, उत्तरकाशी हॉस्पिटल में। बाकी पूरा सरकार का तंत्र वहां बचाव कार्य में लगा हुआ था। तो मुझे पता चला कि 29 पर्वतारोही वहीं शहीद हो चुके हैं। और रोहित ने 4 पर्वतारोहियों की अपने इंस्ट्रक्टरों के साथ मिलकर जान भी बचाई। पूरे उत्तरकाशी में उस दिन चर्चा थी। तो DM साहब, रोहेला साहब थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी मदद की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर भेजा गया। फिर मैं रोहित को लेके देहरादून, फिर एम्स ऋषिकेश में रोहित का इलाज कराया। तो तब जाके रोहित की जान बची। आप भी हमारे घर आए थे, कई पत्रकार बंधु आए थे। इसके बाद रोहित ने अफ्रीका महाद्वीप पे भी भारत का तिरंगा फहराया और रशिया के एल्ब्रुस पर भी 101 फीट का तिरंगा फहराया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अभी फ़िलहाल ये गर्व के साथ साथ एक खर्च का विषय भी है कि बड़ा आसान नहीं है कि मतलब आदमी वहाँ जाके हिस्सा ले ले। अभी तक आपको जो इस कार्य में उसकी इस जो जिद है उसकी कि मुझे झंडा फहराना है, उसमें कितना खर्चा आपको लगभग आया होगा, किस किस लोगों ने आपकी मदद की, क्या संक्षेप में आप बताना चाहेंगे? और सरकार के द्वारा आपको बराबर मदद मिल रही है या कितनी मदद मिल रही है? रतुड़ जी, मदद तो पिछली बार भी रोहित का चयन एवरेस्ट के लिए हो चुका था,
वहाँ भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एवरेस्ट के लिए अनुमति लेनी, लगभग 40 लाख रुपए की फीस एवरेस्ट की है इस समय। तो रोहित को 15 लाख रुपए विभिन्न कंपनियों से, जैसे यूपी से, कुछ गुजरात से, कुछ मुंबई से, कुछ हरियाणा से, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए रोहित ने इकट्ठी की चेक द्वारा, जो उन कंपनियों को देना था। और 5 लाख रुपए हमारे जितने गांव के या रिश्तेदारी में लोगों ने ग्रुप के माध्यम से सूचना गई, तो मैंने तो किसी को नहीं बोला। मैंने बोला कि ये तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ठीक है, पर मुझे कुछ स्वाभिमान भी नज़र आया कि मैं प्रत्येक से बार बार पैसे के लिए बोलूँगा तो लोग बोलेंगे इस पैसे का ये क्या कर रहा है, क्या किसी का फ़ायदा होगा। पर बेटे की जिद के आगे मैं भी हार गया। जब 20 लाख बेटे के इकट्ठे हो गए, बेटे ने कर दिए, कुछ मैंने भी करवाए, तो 15 लाख रुपए मैंने SBI पौखाल से मैंने लिमिट बना रखी है। मैं छोटी मोटी ठेकेदारी करता हूँ, तो मैंने भी 15 लाख रुपए इसको दिए। फिर बाकी 5 लाख रुपए कुछ और अन्य साथियों ने इसको कर्जा करके दिया, तब जाके 40 लाख रुपए इकट्ठा किया। जैसे हमारे यहाँ पे एक नामी गिरामी कंपनी है THDC, इससे भी आपको कुछ मदद मिली होगी या कोई आश्वासन दिया गया है? THDC ने आश्वासन तो दिया था कि CSR फंड से हम देंगे, पर फिलहाल अभी तक तो कुछ दिया नहीं, पर अब देंगे, अब जाएंगे उनके पास। अभी तो 1 रुपये नहीं दिया। चलिए, उम्मीद रखिए आप। जी उम्मीद रखी है। बाकी बेटे ने फ़ोन किया कि मैंने एवरेस्ट कर दिया है, और वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें आई, तो अब बेटा जो है दिल्ली पहुँच चुका है। आपकी बात मैंने रोहित से करवाई, अभी और किसी ने उससे बात नहीं की। तो अभी घर कब तक पहुँचने वाले हैं? अभी उसका कल तो इलाज चल रहा था, उसको दिक्कत आ गई थी पेट में, खाना जो है पाचन नहीं हो रहा था। वो भी उसके साथी हैं वहाँ पे, कोई गौरक्षा दल वाले हैं, कोई हरियाणा से हैं, उन्होंने भी उसको समय समय पर पैसा दिया। और अभी किसी ने हेलीकॉप्टर का किराया दिया, किसी ने वहाँ से फ्लैट का किराया दिया, कोई होटल का दे रहा है। अभी बेटे ने मुझे बोला कि पैसा भेजो, तो मैंने 2,000 रुपये किसी से गूगल पे करवाई। अभी बोल रहा है कि पापा जी मैंने 4-5 हज़ार और देनी है, तो लगाई हूँ मैं। कर भी रहे हैं लोग मदद, काफ़ी मदद कर रहे हैं। ऐसे बालक के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे भी संपर्क करें, हम भी एक सुंदर सी पोस्ट डालेंगे, क्योंकि रोहित अब सिर्फ आपका ही बेटा नहीं, बल्कि और उत्तराखंड का नहीं, बल्कि पूरे भारत का बेटा है। क्योंकि ये जो कीर्तिमान हासिल किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मदद करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो हम आपको जो खबर दिखाते हैं। और आज हमारे टेरी के लिए खास करके ये बड़े गर्व का विषय है। आज मुझे जिस दिन बेटे ने एवरेस्ट किया, तो मुझे प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के हमारे पुराने सबके साथी हैं, नज़दीक के हैं टिहरी के, तो रिश्तेदारी में भी आते हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि भटजी बधाई हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कहा कि आप नई टिहरी में भाजपा जिलाध्यक्ष जी से मिलिए। आज मैं उदय रावत जी से मिला, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया। वहाँ पे विनोद रतोड़ी जी थे, वहाँ पे राजेश नोटियाल जी थे, तो उन्होंने परमवीर पंवार जी थे, खेम सिंह भाई हमारे पुराने साथी खेम सिंह चौहान जी थे, और मधु भट्ट जी थी। तो उन सबके सामने बोला कि हम भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे और रोहित को कुछ न कुछ दिलवाएंगे। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि सरकारें हमारी खेल के प्रति वास्तव में ध्यान देती हैं, तो आज जो युवा, जो बच्चा उत्तराखंड का नशे की ओर जा रहा है, वो नशे की ओर नहीं जाएगा, बल्कि वो भी हौसलों की उड़ान भरना चाहेगा, और अपने माता पिता के साथ देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, अपितु पूरे भारत देश का नाम रोशन करेगा। नेपाल में देखिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र, हमारा मित्र राष्ट्र भी है। तो नेपाल में जब भाई साहब ने कहानी सुनाई कि वहाँ पे कपड़े चाहिए थे, बड़े महंगे थे, तो निराश था रोहित भट्ट। लेकिन एक नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं हम रोहित भट्ट के पिता से। रोहित ने मुझे बताया कि पापा जी, जो बर्फ़ के लिए कपड़े और जूते चाहिए वो मेरे पास अभी नहीं है, तो वो कम से कम 5-6 लाख रुपए के आते हैं। तो मैंने कहा भाई जितना मैं कर सकता हूँ मैंने कर दिया, मैं नेपाल में तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, चलो मैं देखता हूँ। तो रोहित ने कहा, फिर मुझे फ़ोन आया, फिर रोहित ने बोला पापा जी कोई वहाँ के फिल्म सिनेमा वाले कोई गायक हैं, तो उसने किसी ने संपर्क करवाया, फ़ोन पे संपर्क हुआ। तो उन्होंने रोहित को बोला कि ऐसा करो कि आप जो हैं इंडिया से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप किसी दुकान शोरूम पे भेज दिया। रोहित को सब बर्फ़ वाले जितने कपड़े थे उसको सब फ्री ऑफ गिफ्ट कर दिए रोहित को। तो हमने धन्यवाद किया कि कम से कम पीठ पीछे भी कोई मदद करने वाला है।
और फिर जूतों की दिक्कत आई, जूते भी कहीं से किसी ने किराए में उपलब्ध रोहित को करवा दिए थे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और वास्तव में ये जो खबर है, चलिए विशेष रोहित भट्ट जब दिल्ली से लौटेंगे उनके घर पर जाके हम वो भी खबर आपको दिखाएंगे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और आखिर क्या है वो जज्बा। देखिए जहां आज लोग नशे की ओर जा रहे हैं, और आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता वो सुसाइड करता है, लेकिन उसने वो सब नहीं किया और वो किया, वो कर दिखाया, जिससे आज हमारी उत्तराखंड सरकार का भी सीना गर्व से चौड़ा होता है और हमारा आप सभी का। लेकिन इसकी वजह है आप सभी दर्शक, आप जो अच्छा देखना चाहेंगे तो हम अच्छा दिखाएंगे। तो पुनः गांव की ओर आप सभी को प्रयासरत रहेगा अच्छे से अच्छा दिखा सके, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। दोस्तों मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि मैं आपको किसी का प्रचार करूं और उसके लिए कुछ कहूं, सिर्फ और सिर्फ हमारा इतना दूर दूर जाना, समय खर्च करना, इसका एक ही प्रयास है कि हम लोगों के अंदर जन क्रांति आए, भ्रांति जाए। और बहुत गर्व का विषय यह है कि आज पूरे भारतवासी ने उसे मदद करी है। धन्यवाद आपका भी, और आपके सभी चाहने वालों को। आज पुनः गांव की ओर सिर्फ एक अकेला नहीं, एक सोच है, और 111 लोगों, 1,11,000 लोगों का ये परिवार है। उस परिवार का एक हिस्सा है रोहित भट्ट।